अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं सर। वेज वर्सेस नॉन वेज का नाम तो बातें हो गई। अब बताइए मुझे ये कि बजट भी आ रहा है, खाना भी हमारा आने वाला है, कीमतें आपको लगती है पिछले 1-2 महीने में वेज की ज़्यादा बदली हैं या नॉन वेज की ज़्यादा बदली हैं? दोनों प्रेफरेंस आप बता सकते हैं। बाहर खाने जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ये तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। ये वेज नॉन वेज के अलावा जब भी बरसात होती है, या कहीं देश काल के हालात अच्छे बुरे होते हैं तो उसका असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि भाई जो ब्लैक मार्केटिंग वो एक बड़ा रीजन रहता है कि सब्जियां महंगी होती है। महंगाई के पीछे किसान नहीं होता, ये तो पक्का है। इसके पीछे ट्रेडर्स होते हैं, ब्लैक मार्केटर्स होते हैं, जो होर्डिंग करके रखते हैं। और एक बड़ा कारण जैसे आपने बताया कि फल सब्जी खराब भी हो जाती है। तो इसलिए अगर हम इस बजट की ही बात करें या पुराने बजटों की, आगे आने वाले बजटों की बात करें, तो ये प्रावधान सरकार की ओर से जरूर होना चाहिए कि देश में वेयर हाउसिंग, स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम्स को प्रोक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में। और दूसरा, फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। जो किसान है ये बात समझ ही नहीं रहा। वो जो फूड हमारा बिल आ रहा था, दैट वाज सो अमेजिंग बिल, वो सब आने ही नहीं दिया। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना क्लियर हो जाता और कितना नीट हो आप जाता एक है। बड़ी बहस छेड़ने वाली है, तो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो सकती है इसके ऊपर। नहीं, मैं किसान नहीं समझ रहा, ये नहीं है। किसान को समझाने की ठीक से तरकीब नहीं होती है और उसको उस तरह से सुविधा नहीं दी जाती है। सबसे पहला इस्तेमाल जो खाना बनाने में होता है वो तेल का होता है, जीरे का होता है। इनके भाव आसमान छू रहे हैं। कैसे बजट मेंटेन करना होता है घर का? डॉक्टर कनिका जी, घर के बजट को मेंटेन करने के लिए मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये डिस्कशन भी कर रही थी कि मैंने देखा है, मेरी डॉटर को भी स्कूल से ये होमवर्क मिला था कि मैथ्स का होमवर्क था कि कैसे सारी चीज़ें आपने बाजार से खरीदी, आपके एक वेजिटेबल डिश बनाने में कितना खर्चा आया, एक नॉन वेजिटेबल डिश बनाने में कितना खर्चा आया, एंड किसका क्या बेनिफिट था, किसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन्स थी। उसने ये सारा कुछ वर्कअप किया हुआ था। सो पहली चीज़ तो ये अच्छी चीज़ है कि स्कूल से भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है कि बच्चों को भी ये चीजें पता चल रही है। हॉस्पिटल के आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो डिमांड करते हैं कि मैम महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा डीए टीए बढ़ा दीजिए, थोड़ा डीए टीए बढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ डिमांड आती है? जी मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ जी, खाना लग गया सर, खाना शुरू कीजिए साथ में। तो खाली हॉस्पिटल नहीं, हर इंडस्ट्री में इस समय जो एम्प्लॉय का जो इंक्रीमेंट अप्रेजल हर साल होता है वो बहुत बढ़ गया है। 10 से 15% हर महीने मिनिमम ग्रोथ चाहिए, और जो अच्छे एम्प्लॉय उनको 20 से 25% ग्रोथ चाहिए। आपका हर महीने वाला प्रस्ताव मान ले तो बेहतर है चीजें। हर महीने तो अप्रेजल होता नहीं है, अप्रेजल साल में एक ही बार होता है। तो अप्रेजल जब भी होता है तो उन लोगों के डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, उनकी जो पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वो बढ़ गए। क्यों भाई? सरवर साहब, कबाब का टेस्ट कैसा है पहले मुझे बताइए। किरण, बाहर जाते हो आप तो आपको डिफिकल्टी होती है ऐसा सुपर फूड ढूंढने में या फिर कोई ऐसा खाना ढूंढने में जो कि आपको लगे कि अच्छा भी है, हेल्दी भी है, हाइजीनिक भी है? ऐसा कभी लगता है? फूड ब्लॉगर है, आपने अलग अलग जगह पर जाकर खाना खाया होगा, और क्या महंगाई का उस पर असर आपको दिखता है? नहीं, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, बिकॉज आजकल सब कुछ इजीली अवेलेबल है। माजा साहब, लोकल इकोनॉमी के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले सरवर साहब से रिएक्शन ले लूं। बहुत देर से सिर्फ कबाब खाने में व्यस्त हैं आप। पहले तो कह रहा हूं कबाब खाइए, और जब खाने लगे तो कहना कि सर बाकी लोग बोले तो उनको कुछ तो करें। ठीक है, नहीं मुझे सर ये बताइए, स्वादिष्ट है। आम लोगों के बीच में आप जाते हैं, परेशानी हो रही है महंगाई से लोगों को? जैसे महंगाई का रोना, पॉलिटिकल पार्टियां भी रो रही थी, चुनाव में मुद्दा भी बना था। छोड़ दी सर, मोहल्ले में बातें होती हैं, घर में आम लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है। हाँ, लेकिन महंगाई को नापने का कोई पैमाना तो बनेगा। हाँ, जब उनके बीच बात की जाती है आय के स्रोत का, हाँ, और फिर 20 साल 25 साल 30 साल पीछे ले जाकर उनको लाकर बताया जाता है कि ऐसे 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 तब आपकी आमदनी इतनी थी कि फलाना सरकार में ये होता था, फलाना सरकार में ये होता था। अब सरकार को भी हम छोड़ दे रहे हैं। हाँ। मान लीजिए सोने का रेट, कोई एक पैमाना तो आप तय करेंगे। एक आदमी के तौर पर, एक आम इंसान के तौर पर हम लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं महंगाई है? मुझे ये बताइए, आज से 15 साल पहले किसके घर में कार होती थी? कितने लोग 5 स्टार रेस्टोरेंट जाते थे? कितने लोग घूमने जाते थे? कितने लोग ट्रेवल करते थे? कितने लोग अच्छे बच्चों को स्कूल में भेजते थे, पब्लिक स्कूल में? कितने लोग बच्चे विदेशों को भेजते थे? अब ये सारे ट्रेंड हो गए, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ गई है, लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ गई है। बड़ी बड़ी विचित्र बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं या तो लोअर लेवल की या अपर मिडिल क्लास की। एक लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की हालात क्या है वो हमें सोचना पड़ेगा।
आंकड़ों के जरिए एक बार मैं चाहूंगी कि अश्विनी जी आप बताएं, क्योंकि मिलाकर के जो महंगाई की बात है, अगर जैसे आपने कहा कि लंबा पीरियड अगर हम लेकर के चलें तो आज से 40 साल पहले मैंने जब नौकरी शुरू की थी तो उस समय मेरी तनख्वाह 1500 रुपया थी और अभी कुछ लाख रुपए। तो ऐसे में महंगाई तो बढ़ती ही रहती है, क्योंकि अब हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में महंगाई बढ़ना स्वाभाविक विषय है, क्योंकि सरकार खर्चा अपनी ताकत से ज़्यादा करती है। देखिए, सबसे पहले चिकन के बारे में जान लीजिए। ये कभी भी स्टेबल रेट इसका नहीं रहा आज तक। ये 120 भी रहता है, 220 भी रहता है, 290। अरे सर, अब तो 30 दिन के ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं। नहीं, चिकन के बारे में स्टेबल रेट नहीं है। जानवर में क्या खराब हुआ? लगभग 150 से 200 रुपए में मिल जाता है। 200 रुपए अभी चल रहा है। 1.5 महीने पहले भी यही रेट था और सस्ता हो महीने पहले भी यही रेट था। सस्ता हो जाएगा चिकन। हमारे मटन के ऊपर भी। अच्छा, नहीं, उस टेबल के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दाल की भी बात कर लेते हैं चिकन के बाद हम लोग हेल्दी लोग हैं, इसमें थोड़ा तो होगा ही। हाँ, हम लोग वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। एक दिन वेज खाते हैं। सर, दाल मखनी पसंद है ना आपको? मुझे सब पसंद है। मैं इसकी बात करके खाना आपको पसंद है। दाल महंगी हुई है। हाँ जी, ये शायद जो गृहिणी है वो उतना ना बता पाएंगे, इतना मैं बता दूंगा। पहले मैं जानता था कि उनसे चेहरे पर निराशा क्यों आ रही है? बड़ी निराशा सी आ गई चेहरे नहीं, पे। अभी नहीं मिली मुझे, अभी तक नहीं मिली। भिजवा दीजिए। दाल यहाँ पे वेज में आ रही है, दाल तैयार है। देखिए, आपने दाल में कुछ दिक्कत क्या है, है? असल में जो बेसिक रूट हम लोग नहीं समझते हैं वो सबसे बड़ी चीज है। दाल के महंगे होने के कारण, दाल या खाद्यान्न जो भी होता है, वैसी स्थितियों में जब सरकारें काम करती हैं तब ठीक होता है। एक दौर था आज से 20 साल पहले का, जब बहुत सारा अचानक एकदम से ही हुआ कि कई चीज़ें गायब हुई। उसी समय, अब नाम ले रहा हूँ मैं, पासवान, रामविलास पासवान और उसके मंत्री थे जी, खाद्यान्न। तो खाद्यान्न के, उन्होंने कई बार दालों को फौरन इम्पोर्ट कराया और उसके बाद में थोड़ा सा राहत कम हुई। हुई। इस जब आप जो सत्ता में बैठा आदमी उसको विजुलाइज कर लेगा होने वाले संकट को, तब चीजें नियंत्रित की जा सकती है। ये तो कहा जाता है कि 2 वक्त की दाल रोटी भी नहीं हो पा रही है अब तो, है ना? क्योंकि दाल आप कह रहे हैं प्रोटीन के लिए, आप डॉक्टर कनिका अपने पेशेंट्स को भी कहती हैं कि भाई प्रोटीन आप लीजिए, और वेजिटेरियन दाल से प्रोटीन लेता है। मूंग की दाल हो या फिर दूसरी दालें हो या फिर वो फर्मेंटेड चीजें बनाते हैं तो भी उसमें दाल ही डलती है, चावल डलते हैं। ये सब महंगा हो रहा है, तो कैसे इसको आप देखती हैं? इसमें महंगाई का असर कैसे पड़ रहा है? हेल्थ सेक्टर की भी बात हम करेंगे कि इसमें दालों का जो भूमिका है प्रोटीन के तो बहुत ज्यादा है, तो प्रोटीन कैसे लेंगे? वेजिटेरियंस प्रोटीन कैसे लेंगे? मैं अपने पेशेंट्स के बारे में बता सकती हूँ। देयर आर वन सेट ऑफ पेशेंट्स जिनको फर्क नहीं पड़ता, वो जिनको अनीमिया है, जिनको डायबिटीज का इशू है, वो उसी मात्रा में जो हम रिकमेंड करते हैं वो ले पाते हैं। बट कुछ सेक्टर ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि मैम अच्छा, डॉक्टर कनिका आप वेजिटेरियन है जी, है ना? तो आप वेजिटेरियन हैं, क्या अपना हेल्थ का ध्यान में रखते हुए आप इस टेबल पर आ जाएं? अश्विनी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या बैक ऑफ द माइंड है कि आप वेजिटेरियन हैं? वेजिटेरियन क्यों, वाई? जी, वेजिटेरियन आपका परिवार की वजह से, आपके जो आपके रिलीजन है उसकी वजह से, आस्था की वजह से, या फिर हेल्थ की वजह से? वेजिटेरियन मैं परिवार की वजह से हूँ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन वेज इज बैड और वेज इज गुड, बट मैंने बचपन से ही वही ब्रिंगिंग अप मेरी रही है कि वेज ही खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, एग भी नहीं खाना है। बट इट इज नॉट इन केस ऑफ माई किड्स। ये तो आपका अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जो भी खाना चाहें खाइए, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन और सर, मुझे लगता है कि वेजिटेरियन लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा सर, अब आप उधर बात करेंगे तो उधर फिर प्रोटीन किसमें कितना होता है, कैसा नहीं होता, एक बड़ी उसका बहस तर्क का आ मुद्दा है जाएगा। ये, कौन ज्यादा जीता है? इसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा। सबसे पहले वेज और नॉन वेज में बात आई गई है, तो सबसे पहले ये समझे ना, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक प्रोटीन के और सोर्सेज
अच्छा प्योर वेजिटेरियन आनंद डिश जी। है, वो है योगर्ट, जो हम दही जमाते हैं, वो हाँ। बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। Fermented चीजें आप खा आनंद जी, वेज और नॉन वेज में बात आएगी, ये तो सबसे पहले देखें कि नॉन वेज खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं, वेज खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और दही के साथ साथ वो डॉक्टर से लेंगे सर, एक पनीर सेकंड। बहुत अच्छा सोर्स है। और इनफैक्ट मैं भी आपको आयुर्वेदिक पनीर डॉक्टर बाहर से हूँ। खरीदने की बात जरूरत करें नहीं है। सर, अगर ये खाने की टेबल पे सौहार्द रहे, इस एक एक करके, एक एक करके। संसार में आधी समस्याएं जो हुई हैं वो यही कॉन्सेप्ट, विश्व में सबसे ज्यादा लोग खाने के लिए हिंदुस्तान के लिए आते हैं। ये तो आज मार्केट ने हमें थोप दिया कि बाहर का खाना, पिज्जा, अरे पिज्जा से अच्छा तो हमारा पराठा है भाई। डॉक्टर कहीं का मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि आपके पास पेशेंट आते हैं जो कि कुछ उस वर्ग से होते हैं जो खाना अफोर्ड कर सकते हैं, डाइट आप देती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से या और नीचे कैटेगरी से होते हैं, जो कि खाना ढंग का अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उन लोगों की जो तादाद है वो बड़ी है, उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो लोग क्या खा सकते हैं? जी, उन लोगों के लिए बेसिकली तादाद तो नहीं, बट मैं ये देखा है मैंने ये चेंजेस पहले और आज में। पहले लोग एफर्ट्स नहीं डालते थे, आजकल की जनरेशन एफर्ट्स डालती है। कैश कम है बट वो कोशिश करते हैं कि जो हमने डाइट प्लान बोला है वो उसको फॉलो करें। किरण, आपसे मेरा सवाल है कि वेज लोग ज्यादा जीते हैं या नॉन वेज? और डीके सर ने कहा, मैं अभी आपके पास आऊंगी, रुक जाइए। इसको तो मैं ही नहीं एक बार, हाँ, लास्ट आपसे लूंगी, पहले किरण से, कि जापानीज लोग नॉन वेज ज्यादा खाते हैं और वहाँ पे ज्यादा लोग जीते हैं, पर वो रॉ मीट नहीं खाते हैं। मैं पूछूंगी आपसे, रुक जाइए, आप बताइए। I'll be very honest. रॉ चीजें ज्यादा खाते हैं क्या वो? I'll be very honest. एक एग जिसमें पूरा का पूरा डक होता है, क्या वो हम लोग खा सकते Okay, हैं? I'll tell you. हाँ. Being a Sikhni, okay, I belong to a Punjabi family. I'm a Okay. सरदारनी और मैं बचपन से हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन रही हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने और कंसर्न लोगों के साथ जो खाली वेजिटेरियन है, तो बाय गॉड इधर की टीम की थी, उधर बैठा दिया गया। न्यूट्रल। आनंद, मैं तो आप इस टीम के हैं। इनको हमने क्या बोलूँ, टीम को बैलेंस करना है। हमने मैनेज कर लिया, इनको मैनेज कर लिया। आज जस्ट शेयरिंग अ फैक्ट कि मैं बीइंग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मैं बहुत कम, टच वुड, मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ। मुझे फीवर भी याद नहीं है कितने साल पहले हुआ था। Okay. मुझे कोई Touch wood. प्रॉब्लम नहीं, टच वुड। हाँ. और जो बल्कि जो मेरी वेजिटेरियन फ्रेंड्स है, आई एम नॉट अगेंस्ट वेजिटेरियंस, आई एम जस्ट टेलिंग, वो जल्दी बीमार पड़ते, मतलब उनका ऐसा रहा है कि वो जल्दी, और मुझे कहते हैं कि तुम तो नॉनवेज खाते हो, तुम बीमार नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं है लॉजिक। ये प्रेफरेंसेस है, ये प्रेफरेंसेस है। नहीं है कि वेजिटेरियन खाने हाँ, वाला ऐसा कुछ बीमार नहीं है। पड़ेगा, नॉन ये वेज तो वाला जो नहीं पड़ेगा। आपका, एक माइंडसेट है, वो चेंज करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाना चाहिए बट फॉर प्रिवेंशन और प्रिडिक्शन जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको कैसे हेल्थ चेकअप कराने हाँ जी, हैं, जो कंसल्टेशन फीस लगातार महंगी होती जा रही है ना सर, लोग जान नहीं रहे हैं डॉक्टर के फ्री कर रहे हैं सर। देखिए, अब तक कनिका अग्री करती है इससे। अब मुझे आप ये अब बताइए, जनता नहीं ले रही तो अलग बात है। ये जो कंसल्टेशन फीस अश्विनी कम होनी चाहिए इस मामले बिल्कुल में। होनी चाहिए, already। अच्छा सर, अश्विनी जी से मेरा सवाल है। हाँ, लीजिए ना सवाल लीजिए। 2% ओवरऑल, 2.5% GDP का गवर्नमेंट खर्च करती है हेल्थ सेक्टर पे। 3% क्या होना चाहिए सर? ये मेरा सवाल आपसे भी रहेगा। देखिए, सरकार ने पिछले काफ़ी समय से हेल्थ पर खर्चा बढ़ाया है। इसके कारण जी। अपने नई हेल्थ स्कीम के कारण, आयुष्मान भारत के कारण, और उसको और एक्सटेंड भी करने जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो लोग पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए आयुष्मान भारत का तो ठीक है, और जो लोग 70 प्लस हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन जो लोग अभी आयुष्मान भारत से कवर नहीं होते हैं, जी। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये जो भी हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जिस प्रकार के चार्जेस उसको देने पड़ते हैं। सर, लेकिन क्या मेरी government बात बहुत मेरी feasible है? बात सुन लीजिए जी, ना, जी। कि आयुष्मान भारत में रेट्स फिक्स किए गए हैं कि इस बीमारी के लिए, इस इलाज के लिए ये राशि लगेगी। ठीक है। तो उन सबको भी आयुष्मान भारत का बेनिफिट देना चाहिए विद प्राइस। जैसे वो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो हर व्यक्ति को सरकार की वो इंश्योरेंस खरीदने की ऐसी अनुमति होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सस्ते में अच्छा इलाज आप ही के हॉस्पिटल्स में करवा सकें। 3% सर होना चाहिए। बजट में क्या उम्मीदें हैं आपको? जी, कि पिछले 70 साल से जो हमारा मैं आऊंगी GDP आपके का पास। एक्सपेंडिचर था हेल्थ पे, वो 1 से लेके 1.25% तक पूरी कांग्रेस की सरकार में। हमें ऐसा लगता है कि देश में NCD की बहुत बड़ी समस्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की। उसके लिए स्क्रीनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। वेजिटेरियंस हैं, वो नॉनवेज की दुकान पर जाकर या किसी ऐसे शख्स की दुकान पर जाकर जो नॉनवेज दे सकता है, और ऐसा फैसला भी लिया गया है कांवड़ यात्रा को लेकर। सर, उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें इंटरव्यू करता हूँ। नहीं, मैं जानना चाहूंगा सर से हाँ। कि वेज और नॉन वेज
हेल्थ से रिलेटेड है कि कहीं रिलीजन से रिलेटेड है? नहीं कोई बार बार इसको घुमा दिया सर जाता है। वापस दाएं हाथ से शुरू कर लूं मैं? हाँ शुरू नहीं कर लेंगे वही हाथ कर लो शुरुआत सर आपसे। हाँ। देखिए, जीवन जीने का हक सबको है। जी सरकार का मुख्य दायित्व है कि मेरी, अगर देखिए धर्म शून्य व्यक्ति हो जाएगा, आस्था शून्य व्यक्ति हो जाएगा तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा, मशीन नहीं है। सर फिलोसफी छोड़ देते हैं। तो हम मेरे को मैं कहूंगा मुद्दे पर कि मुझे अपनी यूपी गवर्नमेंट का फैसला था हाँ। और स्थानीय प्रशासन ने लागू किया कि भाई जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है वहाँ पर आपको अपने होटल हो, दुकान हो, उसके बाहर अपना ओरिजिनल नाम लिखना पड़ेगा, चाहे जो। क्या एक बार गलती है? कह रहा है कि भाई बेहतर है, हाँ। एक कह रहा है कि भाई हमें गलती क्या है इसके अंदर? आज हम जिस चीज को खाते हैं, सबसे पहले आप भी बात कर रहे थे इन्फेक्शन की, सबसे पहले इन्फेक्शन खाने से जाएगा ना। अगर मुझे पता हो, अकाउंटेबिलिटी हो जो खाना बेच रहा है, आज आप मतलब फल के ऊपर भी ये जो लगा हुआ है ना कोटिंग, ये गारंटी सेट होनी चाहिए कि इसको प्रिजर्व करने के लिए जो वैक्स कोटिंग लगा के भेज रहा है, केले को पकाने के लिए आज केमिकल का उपयोग कर रहा है, खाने को धोने के लिए सर, जो ढाबा और रेडी पटरी वाला, ढाबा और रेडी पटरी वाला वैक्स लगाता नहीं है सर। आपने वीडियो देखे पटरी वाला कर रहा है। एक मिनट, ये तो पूरे पटरी वाला कर हिंदुस्तान रहा में होना है। चाहिए वो फिर। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको गारंटी सेट करनी पड़ेगी कौन अकाउंटेबल है। ये सिर्फ अगर कांवड़ किसी को यात्रा, नाम लिखकर कांवड़ अकाउंटेबल मार्ग बनाया जा सर, रहा सर, है सर। तो अब यानी कोई भी निकल जाएगा। सवाल ये है कि कांवड़ मार्ग पे क्यों हो रहा है? खत्म हो जाएगा। मार्ग में जनरल क्यों? पोल कर लें सर अभी का अभी हम लोग। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं ठीक आप है, बिल्कुल। दो आप मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और आप हिंदू धर्म के जानकार हैं, आपको छोड़ के बाकी लोगों से पोल कर लेते हैं हम लोग हाँ। कि भाई दुकान पे जाते हो, कितने लोगों को ये इच्छा है कि दुकानदार का नाम पता हो। आप मुझे एक बताएं। मैं आपके सामने हम पूरा किसी भी नाम। कंट्री में जाते हैं, टैक्सी में दुकानदार का बैठते हैं, नाम टैक्सी के पीछे क्या है? उसका नाम, ड्राइवर का नाम, उसका पूरा एड्रेस, उसकी फोटो लगी होती नहीं होती? क्या वो गलत है? वो तो यहाँ भी है। मैं कह रहा हूँ गलत मुझे और सही बताइए, हम लोग गलत आगे क्या है? तय कर लेंगे सर। माजा साहब दुकान पे जाते हैं, पहले नाम पूछते हैं कि सामान पूछते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि आप उस यूपी गवर्नमेंट के फैसले की बात कर रहे हाँ हैं। यूपी गवर्नमेंट ने कहीं ये लिखा है कि फलां धर्म का व्यक्ति नहीं होगा वहाँ पर, केवल यही कहा है ना कि नाम होना चाहिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, सही है गलत है वो तो तय कर लेंगे सर, ठीक है ना, discussion ये में। उन्होंने सर, अगर एक बहुत डॉक्टर अच्छी साहब बात के यहाँ कही है। क्लिनिक में जाते हैं, उनका नाम और उनकी डिग्री लिखनी जरूरी है भाई। आपने एक बहुत अच्छी बात आपके कही घर के है। बाहर आपने भी यहाँ लिख के लगाया ना नोमेनकल्चर कि भाई वेज एंड नॉन वेज। बिल्कुल बिल्कुल क्या दिक्कत है नाम लिखने बिल्कुल में? बिल्कुल। इन्होंने awareness अच्छी बात फैलेगी। एक कही है, सुन लीजिए मुझे, इन्होंने अच्छी बात कही है कि इसका जिम्मा कौन लेगा अगर इससे कुछ खराब हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए कि सिर्फ कांवड़ मार्ग पे होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो अभी सिर्फ कांवड़ मार्ग पे क्यों हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान अभी कर रहे हैं ना, एक जगह हाँ? मार्ग दिखाया करेंगे पूरा मार्ग पूरा आप करेंगे। बताइए सर, सरवर जी। सरवर जी अब परेशान ना हो ना, सरवर जी दिक्कत करते हैं कि नहीं हर चीज में अपना वो लेके खड़े रहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, नहीं, ठीक है, कागज सर। नहीं दिखाएंगे। थोड़ा बहुत ठंडा पीते हैं, बातें हो सरवर गई जी, आप सर, बताएं। अब जूस आ चुका है उनके सामने, एनर्जी हाई है। देखिए तो खाना लगातार देखिए, खाए रहे हैं, किसी वो हम देख रहे हैं भी लगातार आदेश के खा रहे हैं। पीछे जो भी शासन आदेश होता है, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, उसके पीछे सरकार एक लॉजिक लेकर आती है। ऐसा नहीं कि सपने में मिला कोई बात और बोल दिया। मुख्यमंत्री का आदेश है तो लॉजिक उन्होंने भी रखा होगा, उनके समर्थक भी रखेंगे। ये बड़ा मामला है और अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है। एक अगर कोई उद्देश्य है, उद्देश्य उसके पीछे नहीं उद्देश्य के पीछे सिर्फ ये है कि जो आदमी वहाँ जा रहा है खाना खाएगा, वो अगर उसको पता रहे कि भाई वो क्या खा रहा है, वो कहाँ खा रहा है, बस इतना सा है। हमसे सबकी उम्मीदें पूछ रहे हैं सर। मेरे जो बाकी जानकार हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उनके मन में एक चीज है कि भाई करंट गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों के लिए बहुत काम कर रही है, बड़े बड़े कॉरिडोर बनवाए जा रहे हैं, मंदिर बनवाए जा रहे हैं। क्या इस्लाम के जो ऐसे स्थल हैं उनका विकास होना चाहिए, उसके लिए बजट एलोकेशन होनी चाहिए? तो आपने सवाल Religious- अगर हम लोग religious tourism की बात करते हैं तो मैं सारे समाज आते हैं। थैंक्स कहता हूँ। हाँ। ऐसे पत्रकारों की जरूरत है देश में। देखिए, महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में बना, जी काशी कॉरिडोर बना, अयोध्या का सौंदर्यीकरण हुआ, ये अच्छी बात है। फिर उत्तराखंड के कई बड़े स्थलों को जो है काफी पैसे लगाए गए। तो मेरा तो मानना है, और मुसलमान ही नहीं, एक इंसाफ पसंद कोई भी होंगे तो उनके मन से ये बात आएगी कि भाई भारत चूंकि कई धर्मों का संगम है यहाँ, तो दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उनके भी विकास और सौंदर्यीकरण पे कुछ बजट जाना चाहिए। बहरहाल मैं इसके लिए मांग नहीं सरकार से कर रहा क्यों हूँ, सर? लेकिन ये एक पक्ष है, मैं उस पक्ष में हमेशा नहीं रहा। मैं तो हूँ कि उसी फंड को पहले लगाइए आप हेल्थ में और एजुकेशन में। अरे हेल्थ का बजट तो अलग आएगा ना। लेकिन ठीक है, सरकार कर रही है तो करे, लेकिन सरकार उसमें भी भेदभाव न करे, सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। आपको नहीं किया जा रहा है, इसमें हल्का सा ध्यान दे दिया गया है, नहीं तो वक्फ बोर्ड के अंदर कितनी लैंड्स पड़ी है, ये बोल नहीं, लेंगे तो आप सत्यानाश है, भूल दिल्ली जामा जाएंगे, आप मस्जिद भूल घूमने की जाएंगे जगह नहीं है। कितना
जामा मस्जिद के चारों तरफ बोर्ड वक्फ बोर्ड है। की जमीन निकाल कर डेवलपमेंट में आ जाए। वक्फ बोर्ड के इस नाम पर गवर्नमेंट सरकार में खुद लूट रही है। इतना सा ध्यान इधर दे दिया गया है जो कभी नहीं दिया गया आचार्य जी, secularism के नाम पर। आचार्य जी क्या वाकई भेदभाव हो रहा है? बोर्ड के पास जितनी जमीन है, जितना पैसा है, उसका अगर ठीक से सदुपयोग हो जाए तो हो ही जाए। बंटवारा हो, जम्मू कश्मीर में क्या नवाज शरीफ के अंदर के डेवलपमेंट नहीं है, हाँ। निजामुद्दीन औलिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, पूरी एनडीएमसी का क्षेत्र है और बहुत बड़े डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन आज सरकार ने हिंदुओं के बारे में सोचा, आप घूम नहीं हिंदू सकते धर्म के बारे में सोचा, दरगाह के अंदर जाने के लिए 4 बार तो बताइए सरकार ने डेवलप करने का सड़े हुए गेट के नीचे से सब लोगों की घुसना डेवलपमेंट हो रही है, दिक्कत क्या है? उनका कहना ये है सर, रिलीजियस टूरिज्म की बात हो रही है तो सबका होना चाहिए। जितने लोग हिंदुस्तान में डेवलप कर घूमने आते हैं परसेंटेज निकाल लीजिए, जहां पर लोग घूमने जा रहे हैं ऑलरेडी डेवलपमेंट हुआ। सर, कई लगातार देश के हज हाउस बने कि नहीं बने इस देश के अंदर, लेकिन जो नहीं बना था उसको सरकार ने कार्य करके दिखाया है। वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कौन विरोध दरवाजा कर रहा तक है? सही से नहीं है। माजिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इकोनॉमिक मैं कह रहा हूं, पर्सपेक्टिव आप से। अच्छे प्रश्न पूछ रहे थे कि सर ये वाकई में अच्छा प्रश्न बता दो मैं क्यों आपको सर ये प्रश्न अच्छा इसलिए है। बात सुन लीजिए हाँ। अपनी। मेरा ये कहना, आप इतने अच्छे प्रश्न पूछ रहे थे कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं बजट से। हमारे यहाँ पर बोलने से सरकार पर असर पड़ता है तो हम क्यों बाकी बातों पर चर्चा करें? क्यों ना हम गरीब जैसे इन्होंने कहा गरीब के बारे में सोचें कि जो 3 करोड़ घर सरकार ने बनाने हैं वो जल्दी से जल्दी बने, सब घरों में शौचालय पहुंचे, सबको बिजली मिले, सबको साफ पानी मिले, सबको भोजन मिले, सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिले, सबके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। क्यों नहीं हम इस बारे में इसलिए बात सर करते हैं? इसलिए सर नहीं मैं बताती हूँ। इसलिए क्योंकि बहुत सारा पैसा धार्मिक स्थानों के कायाकल्प के लिए खर्च होता है तो ये एक चर्चा का विषय क्यों नहीं है? मैं आपको बताती हूँ 2024 तक सर 13,000 करोड़ के कॉरिडोर बनाए गए। सर मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर बताना 21 चाह रहा हूँ, कॉरिडोर नहीं, आप 21 कॉरिडोर। अरे वो खाली उससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों हाँ, को सौंदर्यीकरण तो होता अब है, ये है ना काम की डेवलप बात, होता है, ये है ना काम की बात, इन्वेस्टमेंट आता ये है, है ना तो काम की overall बात। ग्रोथ हो रही है ना सर उसमें। इसलिए उसमें खाली आप कह रहे हैं ये अच्छी चर्चा है मेरे सर। कहना है, वो शहर की भी तो ग्रोथ हो रही है उससे। हम तो बात सर रिलीजियस टूरिज्म की कर रहे हैं। मैं ये बता रही हूँ कि ये भी चर्चा का एक अच्छा विषय है नोएडा में क्योंकि इतना इसमें बड़ा बहुत सारा expressway बन रहा खर्चा होता है सर। लखनऊ वाला उसमें किसी ने बोला क्यों एक बना हुआ? कोई तो कॉरिडोर है, इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है। दर्शकों के लिए भी शायद सरकार तक ये बात जाए। स्वदेशी जागरण मंच के भी पदाधिकारी हैं। मैं अब देशी और स्वदेशी की बात कर रहा हूँ। मुगलों के यादगार को तो आपने खूब सुसज्जित कर दिया। कंटिन्यू 4-5 साल से काम चल रहा है निजामुद्दीन में। वो जो पार्ट है हुमायूं का मकबरा और जो शुद्ध भारतीय हैं, अमीर खुसरू के मजार पर जाने का रास्ता नहीं आपके पास। जो मैंने उनके भारतीय होने पर कभी कोई संदेह नहीं कर सकता। और उन्होंने जो शास्त्रीय और संगीत और कविता उनकी आज भी लोग सुनते। मेरा तो यही कहना था नहीं आ रही हूँ सर, हमने गरीबों की बात की, हमने हेल्थ सेक्टर की बात की। ये सेक्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हजारों करोड़ों रुपए जा रहा है टैक्स पेयर्स का। आप समझ मौलाना रहे हैं? आजाद का मजार विलुप्त है। हाँ। मैं कह रहा हूँ इतने पैनलिस्ट हैं, मैं इन्हीं से पूछता राम हूँ, मंदिर में मौलाना इतना आजाद चंदा का हुआ, मजार आपको कहाँ मालूम है पर राम मंदिर में कितना खर्च हुआ है? पता ही नहीं, मुसलमानों को नहीं पता। 100 करोड़ रुपए लोगों ने दिया ना, जी। जनता ने जी। दिया। उसमें तो मात्र 1300 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, बाकी जी। सब अभी भी पड़ा हुआ है। मेरा ये कहना है कि ये आस्था का प्रश्न है, आस्था में लोग देते हैं। सिर्फ आस्था का माध्यम साहब प्रश्न नहीं है। मैनेजमेंट सरकार सर, आस्था का में कोई प्रश्न सवाल नहीं नहीं है है। सर। एक सेकंड मैं इंटरवीन करना चाहूंगा सर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। ये बजट एलोकेशन की बात है। राम मंदिर में आपने पब्लिक से फंड इकट्ठा किया, ठीक बात मैं है। यहाँ पर- उसके अलावा जो आप लोग कॉरिडोर बना रहे हैं उसमें बजट का पैसा सर एक भी कॉरिडोर नहीं है जो 500 करोड़ से नीचे का बना। क्या इस देश में मुझे मालूम है। टूरिज्म नहीं चाहिए? उसमें से 450 करोड़ रुपया वेस्ट बंगाल को जाता है आपका ये खाली वेस्ट बंगाल को बिल्कुल मदरसा गलत है। डेवलपमेंट आचार्य जी जूस गर्म हो रहा है। ओ, ठीक है यहाँ- दोस्त सब लीजिए, इतना अपनी बातें पूरी कर देंगे वो। क्या है आप गरम, ये गरम, कहना- गरम। जो सेकुलर गैंग है, नहीं है। सेकुलर गैंग जो है ना, हाँ। वो सबसे आपका समस्या क्या कहना- है? ठीक है, अच्छा उनकी बात सुन लीजिए है कि हिंदुओं के लिए कुछ भी काम हो तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। ज्यादा नहीं, तेल नहीं, खाने से आप बहुत कोलेस्ट्रॉल अच्छे बढ़ता है, से चिल्लाने से भी लेकिन बढ़ता है सर ये कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक ज्यादा। रुक होता जाइए, है। बीपी बढ़ता है, बीपी बीपी भी बढ़ता है। सॉरी, ऑथेंटिक ये कमेंट आया है एकदम। बीपी का लेवल भी तो चेक होना चाहिए। हमारी दुकान क्यों बंद कर रहे हो? हमें भी रहने दो, डॉक्टरों को छोड़ दो। अच्छा, आम भाषा में तबीयत खराब होती है सर। आप ठीक है, आप आप ठीक ठीक है है। सर, अब आपके आप बारे ठीक है। में मेरा ये कहना है कि देखिए आप बजट की बात कर रहे हैं। हाँ। बजट पर हम आम आदमी के लिए 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है। हाँ। 50 लाख करोड़ रुपए के बजट के बारे में हमें विचार करना चाहिए कि वो कहाँ जाए। कुछ मुख्य बातें समझ में आई कि हमें शिक्षा को बेहतर करने की जरूरत है। बुनियादी शिक्षा बेहतर हो, सबके लिए हो और सस्ती शिक्षा हो,
स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों उसके लिए, और लघु उद्योग को अगर बढ़ावा दे पाएं, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर पाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं 23 तारीख का जो बजट होगा वो बेहतर होगा, और इतनी उसका फ्लेवर अच्छा होगा। इतनी अच्छी चर्चा हुई कि खाने का स्वाद भी हो गया है ना, ये खाने का फ्लेवर भी अच्छा आप रहा। सभी बहुत ही अच्छे रहे चर्चा के दौरान, इसलिए थैंक यू। एंड आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा बहुत अच्छी उम्मीद चर्चा करेंगे हुई हमारी है मेजबानी और पसंद हर आई आप लोगों सेक्टर को। के बारे में हमें इतनी एक्सपर्टीज मिल गई, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। जी मतलब ये मनाया ये ऐसा ही खाना सब लोग खा सके। अरे भाई, बिल्कुल, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जो सो मच। बजट की दावत थी आनंद आए।